Hello everyone, my name is Amit. Welcome to my YouTube channel Make to a Solution. Today we are discuss about sampling plan part 2 video. You are looking for in a career boost in a quality engineer. As a quality engineer, you are preparation for interview purpose in this video is important for you. In IQC, incoming quality control. In IQC, it is the very important topic, सैम्पलिंग प्लान. आपसे कोई भी इंटरव्यूअर आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेगा कि सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना होगा. तो सैम्पलिंग प्लान के बारे में आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल बताया था, एक्यूएल बताया था आपको, एक्यूएल क्या होता है, कौन सा स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, और डेफिनेशन बताया था आपको कितने टाइप्स के सैम्पलिंग प्लान होते हैं. जैसे फर्स्ट होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान, सेकेंड होता है डबल सैम्पलिंग प्लान, थर्ड होता है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान. ये टाइप्स हम आपको स्टडी डिस्कस किए थे कि ये टाइप्स होते हैं. हमारे 3 टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग प्लान में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग प्लान होता क्या है, व्हाट इज सिंगल सैम्पलिंग प्लान. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल सैम्पलिंग प्लान होता क्या है. आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे. रेगुलर आज डिस्कस करने वाले हैं सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है. तो ए लॉट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. अगर कोई लॉट एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ड्रॉन फ्रॉम दैट लॉट इज नॉन एज सिंगल सैम्पलिंग प्लान. मतलब सिंगल सैम्पलिंग प्लान में हम लोग लॉट को एक्सेप्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे. कि या तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान में एक सिंगल ही पार्ट आया, कोई सिंगल ही है मटेरियल, आप उसको चेक कीजिएगा, या तो वो पार्ट ओके है या डिफेक्टेड है तो आप सीधे उसको रिजेक्ट करिएगा. तो इसलिए सिंगल सैम्पलिंग प्लान में क्या होता है, या तो एक्सेप्टेड है या तो रिजेक्टेड है. तो सैम्पलिंग जैसे इसमें होता है सैम्पलिंग साइज स्मॉल एन का कराया था आपको. लॉट साइज को क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. अभी हम लोग सिंगल सैम्पलिंग प्लान हो गया हमारा. नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट है हमारा डबल सैम्पलिंग प्लान. डबल सैम्पलिंग प्लान होता क्या है. तो डबल सैम्पलिंग प्लान में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड दैट, इफ it is not possible to decide the lot on the basis of first sample. मतलब इसमें कह रहा है कि हमारा कोई भी सैंपल डिसाइड नहीं है कि फर्स्ट सैंपल से हमारा ओके है. and the decision is taken on the basis of combined result of first and second sample. मतलब इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट सैंपल होगा और सेकंड सैंपल होगा उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है. और इसमें डबल सैम्पलिंग प्लान अलाउज टू द अपॉर्चुनिटी टू टेक सेकंड सैंपल. इसमें क्या होता है, सेकंड सैंपल को चेक करते हैं इफ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सैंपल आर कंक्लूसिव. मतलब अगर फर्स्ट सैंपल में कोई इशू है, अगर सेकंड सैंपल में हम चेक कर रहे हैं उसको, तो अगर एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्ट होगा और रिजेक्टेड है तो रिजेक्ट करेंगे. फर्स्ट कोई भी सैंपल रैंडम ले सकते हैं कोई भी पार्ट का, और सेकंड भी रैंडम ले सकते हैं जहां पे एक्सेप्ट लॉट प्लस सिटी रिजेक्ट लॉट इसमें होता है. तो सिटी इक्वल टू टोटल अलाउबल डिफेक्टिव, मतलब कितना अलाउबल डिफेक्टिव है, कितना अलाउ है. और हम लोग स्टडी के सेशन में जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे. जैसे कोई 50 लॉट आया, 50 लॉट में से 2 से 3 डिफेक्टिव मिले. अगर 2 डिफेक्ट मिल रहा है, 3 डिफेक्ट मिल रहा है तो हमारा लॉट जो है एक्सेप्टेड है. अगर उसमें 8 या 10 मिलने लगे, 8 या 10 डिफेक्ट मिले तो हम लोग सारे लॉट को उसको हम लोग
रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बिहार पे हम लोग उसका रिटर्न सप्लायर से, हमारा जो भी सप्लायर है उसे रिटर्न मांगते हैं। और हमारा थर्ड टॉपिक है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। तो मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान के बारे में हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे जानते हैं मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है। A multiple sampling plan is similar to the double sampling plan in the several sample drawn from the lot। मतलब जो हमारा मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान है वो सिमिलर होता है डबल सैम्पलिंग प्लान से। इट एट सेवरल, क्या है कि हम लोग इसमें फर्स्ट रैंडम सैंपल लेंगे, सेकंड रैंडम सैंपल, फिर सेकंड लेंगे, तो इसमें मल्टीपल पार्ट को हम लोग लेते हैं चेक करने के लिए। मल्टीपल पार्ट को चेक करते हैं हम लोग, मटेरियल को चेक करते हैं। और इसके बाद आता है मल्टीपल के बाद हम लोग, ये हो गया 3 सैम्पलिंग प्लान। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ऑफ सैम्पलिंग प्लान, लॉट साइज n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम इन ए लॉट। अगर नंबर ऑफ आइटम 100 है, सैंपल साइज n, नंबर ऑफ आइटम इन सैंपल 5, एक्सेप्टेंस नंबर 1, इसमें एक्सेप्टेंस नंबर कितना है, 1 है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे एडवांटेज ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। मतलब क्या एडवांटेज है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान का। तो इसमें क्या होता है, हमारा इसमें लो कॉस्ट जाएगा। क्या होगा इसमें, लो कॉस्ट जाएगा। क्या होगा इसमें, लो कॉस्ट जाएगा। लेस हैंडलिंग होगा, लेस इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड होगा। अगर 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 एडवांटेज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान में क्या होगा कि एडवांटेज क्या हो जाएगा, लेस इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड होगा। अप्लीकेबल टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये अप्लीकेबल होगा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए। और ये कॉमनली ये रिमेम्बर रखिएगा, याद रखिएगा कि लो कॉस्ट और लेस हैंडलिंग होगा इसमें। कभी भी सिंगल सैम्पलिंग प्लान में जो भी हमारा सैम्पलिंग प्लान है उसका ये बेनिफिट है, हमारा एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं आगे। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, रिस्क ऑफ एक्सेप्टेंस बैड लॉट्स रिजेक्टिंग गुड लॉट्स। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे लॉट्स गुड भी होंगे, वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे, ये रीजन। और सैंपल प्रोवाइड इट्स इंफॉर्मेशन देन 100% इन इंस्पेक्शन। सैंपल प्रोवाइड क्या करेगा, 100% इन 100 लेट्स इंफॉर्मेशन देगा, कितना, 100% इंस्पेक्शन का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं EQL, LTPD, प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क। अभी हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर रिस्क। कंज्यूमर रिस्क क्या है, आगे हम जानते हैं मैक्सिमम परसेंट लेवल ऑफ, अगर कोई भी पार्ट का मैक्सिमम परसेंटेज लेवल ऑफ डिफेक्ट एट विच ए कस्टमर इज विलिंग टू एक्सेप्ट ए लॉट। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम परसेंट ऑफ लेवल डिफेक्ट है और कस्टमर क्या एक्सेप्ट लॉट से गुड। तो फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर 0% फॉर क्या होगा, क्रिटिकल डिफेक्ट्स होगा, 2.5% पर क्या होगा, मेजर डिफेक्ट्स होगा, और 4% पर फॉर क्या होगा, माइनर डिफेक्ट्स होगा। ये हो गया हमारा कंज्यूमर रिस्क। अब पढ़ते हैं आगे लॉट टॉलरेंस इन परसेंट डिफेक्टिव। इसका नाम है LTPD, लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव। लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव LTPD का पूरा नाम होता है, ये फुल नेम होते हैं। LTPD is the upper limit on the percent of defect accept. LTPD is the upper limit on the percent of defect that each customer is willing to accept. जो भी हमारा LTPD में होता है, लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव में, अगर अपर लिमिट के ऊपर परसेंट में जो भी डिफेक्ट है हमारा, वो कस्टमर उसे एक्सेप्ट करेगा। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को चाहिए लॉट ट्वेल्व। कस्टमर को हमारा क्वालिटी ओके चाहिए, पार्ट ओके चाहिए, बट विलिंग टू लिव विथ सम लॉट्स विथ क्वालिटी एज पुअर एज द LTPD, बट नॉट एक्सेप्ट लॉट्स विथ क्वालिटी लेवल worse than the LTPD। अगर
इसमें क्या है, कस्टमर को कोई प्रोडक्ट हमको ओके चाहिए, क्वालिटी अच्छा हो और इक्वल टू इसका इक्वल एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। और नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग जानते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क होता है क्या है? Producer risk is the probability that a good lot will be rejected. A producer risk में क्या होता है? The producer risk is the probability that a good lot will be rejected. क्या होता है उसमें? good lot भी reject हो जाते हैं। कंज्यूमर रिस्क क्या होता है? The producer risk is the probability then a unacceptable lot will be accepted. इसमें क्या होगा? unacceptable lot will be accept हो जाता है इसमें। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंस्पेक्शन लेवल इन सैम्पलिंग प्लान। इंस्पेक्शन लेवलिंग कौन कौन सा होता है सैम्पलिंग प्लान में, ये देखते हैं हम लोग आगे। द इंस्पेक्शन लेवल डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द लॉट साइज एंड सैंपल साइज। ये किस पे रिलेशनशिप डिपेंड करता है? इसके लॉट साइज और सैंपल साइज के बीच में। The inspection level is to be used for any particular requirement will be prescribed in procedure. क्या होगा? ये प्रिस्क्राइब होगा इन प्रोसीजर में। अगर कोई भी हमारा इंस्पेक्शन लेवल यूज फॉर एनी पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट, अगर एनी पार्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट है, दिस इंस्पेक्शन लेवल आर 1, 2, 3 हो सकता है। फॉर एडिशनल स्पेशल लेवल क्या होगा? S1, S2, S3, S4 ऑल्सो यूज वेयर relatively small sample size are necessary and a large sampling risk can must be tolerated. आगे हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें हमारा एक्सेल के फॉर्मेट में हो गया आपका सैंपल साइज कोड लेटर बेस्ड एट्रीब्यूट। क्या है? इसमें लॉट दिया हुआ है 2 से 8 तक, 8 तक दिया है 2 से। S1 में A है, S2 में A है, S3 में A है, S4 में E है। 1 जनरल इंस्पेक्शन लेवल, स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल है। इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जनरल इंस्पेक्शन लेवल 1 में A दिया हुआ है, 2 में A दिया हुआ है, 3 में A दिया हुआ है, S1 में A दिया हुआ है, S1 में A दिया, मतलब 9 से 15 लॉट, 16 से 25 लॉट और 26 से 50 लॉट। इसके बीच में एक सैंपल कोड जनरेट हुआ, किया गया, बनाया हुआ है। एक जनरल इंस्पेक्शन हो गया 1, 2, 3, एक सिंबॉलिक हो गया। तो सिंबॉलिक में हम लोग बात कर रहे थे अभी। इंस्पेक्शन लेवल आर 1, 2, 3 फॉर एडिशनल स्पेशल लेवल S1, S2, S3, S4 यूज वेयर रिलेटिवली स्मॉल सैंपल साइज अननेसेसरी। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आज हम लोग ने डिस्कस किया सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, मल्टीपल सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, और इसके कैसे फॉर्मेट बनाते हैं इसका देखें हमने। और तीसरा चीज देखी, और 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 आपको कोई भी इसमें डाउट हो या कोई आपको डाउट है तो आप बेझिझक होके आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कृपया प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस माय यूट्यूब चैनल मेक यू ए सॉल्यूशन। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।